भैया सच कहें तो हम ये शादी आपके लिए कर रहे हैं, पर हमें रमन जी बहुत पसंद है, हमें अच्छे लगते हैं वो। अगर ऐसी बात है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपको पता है भैया, वो दिल के ना बहुत अच्छे हैं, तभी तो उन्होंने उदय भैया को अपना खून दिया और उनकी जान बचाई। और बाकी तो आप खुद ही समझ जाएंगे जब आप उनसे कल मिलेंगे। लेकिन अपना रिश्ता हमारे साथ लेके चलिए ना, ये हमारी आपसे विनती है। हम अम्मा को सब कुछ समझा देंगे, सारी डांट भी खा लेंगे, बस सब समझ जाइए ना। नहीं 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 अम्मू, अभी किसी को कुछ नहीं बताना है। हाँ, लेकिन क्यों? हम नहीं समझ पा रहे। सुनो अम्मू, हमारी और नंदिनी की शादी होना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शहरी लोग हैं, वो कलम चलाते हैं, और हम बाहुबली लोग हैं, हम बंदूक चलाते हैं। बिल्कुल सही। देखो अम्मू, तुम्हारा शादी करके उस परिवार में जाना दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लोग अपनी बेटी को बाहुबली के परिवार में भेजने से पहले कम से कम 100 बार सोचेंगे। अगर ऐसी बात है तो पहले हम उस घर में जाते हैं और हम उन लोग को बता देंगे कि गांव वाले लोग कितने अच्छे होते हैं, फिर उनकी सोच और समझ दोनों बदल देंगे, ठीक है? फिर आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब बस आप प्रार्थना कीजिए कि हमारे रिश्ते के बीच कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है? ठीक है। हाय, मेरी होने वाली भाभी। अच्छा, ये तो बताइए, सब लोग निकल गए? हाँ, अभी निकले हैं। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। पापा, नया डॉल हाउस कब बनवाओगे? वो आज पापा थोड़े से बिजी हैं। आई प्रॉमिस, मैं इसको जल्दी ही बना दूंगा। रजत भाई, यहाँ आइए ना। अब हमारी होने वाली रमन भाई की बेटर हाफ से भी तो बात कीजिए। आइए ना जल्दी। तो आप हैं रजत विजय चौहान? रजत? काजू, क्या तूने भी वही सुना जो हमने सुना? हाँ रजत बेटा, आजा, हमारी पसंद तो देख ले। वाह, हाँ जी, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, मैं आप लोगों को बाद में ज्वाइन करता हूँ। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। कमाल है, आज छोटे भाई का रिश्ता होने वाला है और महाशय चले गए अपने काम पे। काजू, जल्दी से वो परिवार वाला बुकला, जल्दी से। आप भी ना, वो लोग आते ही होंगे। चलिए ना, बहुत सारी तैयारियां करनी है। आइए। रमन भाई, हाँ नंदिनी। जल्दी आइए ना यहाँ पे। अपनी होने वाली बेटर हाफ से बात कीजिए। नंदिनी। अच्छा पापा, ये लीजिए। हेलो, कैसी हो तुम? सुंदर है हम। हमारा मतलब है कि सुंदर तो है ही, ठीक है हम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा जो इस रिश्ते के लिए तुमने इतनी मेहनत की? नंदिनी। हमारा मतलब है कि नंदिनी हमें अच्छी लगी क्योंकि वो हमें पिछले जन्म की सहेली लगी। अच्छा, इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद नहीं आया। अच्छा भाई, मैं हम तुमको प्राइवेसी दे देती हूँ, ओके? मैं तो चली। देखो, तुम्हें मैं जितना भी पसंद आया, लेकिन पसंद तो आया हूँ, बाकी जितना बाकी रहा मैं तुम्हें पसंद करा लूंगा। रमन जी,
वो जो आपके पीछे बच्ची है ना, वो कौन है? वो हमारी घर की प्रिंसेस है। हेलो अनमोल, यू देयर? काजू, ये रजत रमन जी का बड़ा भाई है। नहीं काजू, अगर भैया के सामने ये बिगड़े नवाब आ गए ना। यार मुझे तो लग रहा है तेरा रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं काजू, चुप बोल। हम रिश्ता टूटने नहीं दे सकते। हमारे भाइयों की खुशियों का सवाल है। लेकिन एक बात तो पक्की है, एक बार बात पक्की हो गई ना, फिर ये लोग अपनी जुबान से मुकरेंगे नहीं। हाँ लेकिन अगर वो बिगड़ा नवाब पहले ही टकरा गया तेरे भाइयों से तो? टकराएगा तब ना जब वो बिगड़ा नवाब घर पहुंचेगा। सोच, अगर वो रिश्ता तय होने से पहले नहीं पहुंचा तो? मतलब हम गोरखपुर जाएंगे? हम आ रहे हैं बिगड़े नवाब, क्योंकि जब हम आपका रिश्ता छुपाएंगे तभी हमारा रिश्ता होगा। नहीं काजू, हमें कैसे भी करके गोरखपुर पहुंचना होगा और उस बिगड़े नवाब को हमारे भाइयों से मिलने से रोकना होगा, वरना बहुत बड़ा गड़बड़ झल हो जाएगा। पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ है? वो अपने घर में भी तो हो सकता है। काजू के बच्चे, हमने ना पहले ही सुन लिया है कि वो अपने ऑफिस गए। हमारे कान ना बहुत तेज। कान तेज है पर दिमाग का क्या? अब उसके ऑफिस का पता कैसे चलेगा? वो पारिवारिक किताब, उसमें ना जरूर कुछ लिखा होगा। कहाँ है वो? लेकर जल्दी लेकर आ। ये देख, उसका नाम पता सब कुछ लिखा है। अब देखना कैसे हम ढूंढते उस अकड़ू बंदर का ठिकाना। काजू जी देखिए, अब एक एक मोड़ हमारे हाथ में है। तू ना बड़ा हल्के में लेता है हमको, बहुत तेज है हम। अब जल्दी चलेगा वरना देरी हो जाएगी। किशोर भैया! तू किशोर भैया को बुला रही है ताकि हम गाड़ी में बैठ के गोरखपुर जाएं? अरे नहीं, हम लोग भूत के साथ जाएंगे, वो भी हवाई जहाज में उड़ के। चले, बोलती हूँ मैं किशोर भैया को निकालने के लिए। पागल, तेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि हम किशोर भैया की गाड़ी में जाके बैठ जाएंगे और वो पूछेंगे भी नहीं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? यार ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। इसलिए देवी जी, मुंह चलाने से पहले थोड़ा दिमाग चला लीजिए। देखना, जैसे ही हम किशोर भैया की गाड़ी में बैठेंगे वो तुरंत फोन खटका देंगे उदय भैया को। हाँ बात तो सही है, पर फिर भी तू चल, हम बताते कैसे जाना है। पर जाना कर। चल। अरे ये बिटिया क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रहे चाचा जी। ये बच्चा ना यहाँ पे अनाथ हो गया है। इसकी माँ इसको छोड़ के भाग गई है और हमने सुना है ना कि वो गोरखपुर में मूंगफलियां बेचती है और आप तो वहाँ रोज जाते हैं ना, हमें भी ले चलिए ना। तो पर ऐसे कैसे ले जाओ? और तुम अपने भाइयों से क्यों नहीं कहती? अरे क्योंकि एक बार इसकी माँ ने हमारे भाइयों से लड़ाई कर ली थी, इसीलिए ये जो बच्चा है ना वो डर रहा है। अरे पर अगर मैं तुम्हें ले गया और पीछे से कोई ऊंच नीच हो गई तो? ना बाबा ना, तुम्हारे भाई तो सीधा मेरा गला काट देंगे। हमें माफ करना काजू, हमने बहुत मेहनत की पर ऐसा नहीं होगा, तुझे अनाजी में जीना होगा। अरे ठीक है, रो मत, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लेकिन पक्का ना, तुम्हारे भाई कुछ नहीं कहेंगे ना? नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे। वो अनमोल की बोली कभी नहीं टालते। बस आप हमें ले चलिए, बाकी आपकी सुरक्षा का जिम्मा हम लेते हैं। ठीक है, आओ बैठ जाओ।
हे गोरखनाथ बाबा, हम आपकी नगरी में आ रहे हैं, इसलिए अपना आशीर्वाद देना और इतना झूठ बोलने के लिए माफ कर देना। जी माँ, कहिए। रजत बेटा, ऑफिस से जल्दी आ रहे हैं ना आज? रमन के ससुराल वाले आ रहे हैं परीक्षा के लिए। हाँ माँ, मैं आ जाऊंगा। और सर, चीची ने मृदुला को भी घर बुला लिया है ताकि उन्हें दिखा सके कि तुम्हारा और उसका रिश्ता सही चल रहा है। माँ, जब रिश्ता है ही नहीं तो क्या सही और क्या गलत? मैं समझ रहा हूँ बेटा, पर तुम अपनी बुआ को जानते हो ना, उन्हें घर परिवार की इज्जत की कितनी फिक्र रहती है। माँ, ये झूठी इज्जत ना एक भ्रम है। अगर बुआ को इस भ्रम में रहना है वो रहे, लेकिन मैं इस भ्रम में नहीं रहना चाहता। उसने मेरा घर परिवार सब तोड़ दिया। आप ही बताइए, मैं कैसे सबके सामने आके ये दिखाऊं कि हाँ, हमारे बीच सब कुछ ठीक? हम तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहे हैं बेटा। छोटे भाई का रिश्ता होने जा रहा है और बड़ा भाई नहीं होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तुम आ जाते तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती। हाँ, अगर मैं वहां आया तो मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी और सारा खुशी का माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए रहने दीजिए। सॉरी माँ, आप संभाल लीजिएगा। अरे बुआ जी, प्रणाम बुआ जी। खुश रहो। घर और मन दोनों तोड़े इस लड़की ने मेरे बेटे के। हे भगवान, कोई ऐसी आ जाए जो मेरी बेटी का दिल और जिंदगी दोनों जिंदा कर दे। अरे अनमोल, तुझे रजत की दुल्हन बनने नहीं जाना है, उसे रोकने जाना है। पता है हमें। चाचा जी, जल्दी गाड़ी चलाइए। बाकी सबसे तो आपका मिलना हो गया है, बस हमरे भाई, हमारी बेटी और हमारी बड़की बहुरिया से मिलना बाकी है। ये है रमन के पिताजी, हमरे भाई। नमस्कार। नंदिनी, हमारी बिटिया। और ये है हमारी बड़की बहुरिया मृदुला। नमस्ते। जो हर काम में सबसे तेज है। इसने हमारी छत्र छाया में इस घर की जिम्मेदारी ऐसी संभाल ली है कि अब किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तन से सुंदर और मन से संस्कारी है, सर्व गुण संपन्न है। आपकी बेटी अनमोल उम्मीद है शादी के बाद जल्द से जल्द इस घर के कायदे कानून सीख जाएगी। वैसे बहुत भाग्यशाली है आपकी बिटिया, जिसे चौहान परिवार की बहू बनने का मौका मिल रहा है। भाग्यशाली तो आप सब भी महसूस करेंगे खुद को जब आप अनमोल को पहचानें। उसके जैसे साफ मन का मिलना बहुत मुश्किल है। हीरा है हमारी अनमोल, हीरा। गुण और अवगुण सब शादी के बाद पता चल जाते हैं। लड़के वाले हैं हम, याद रहेगा ना? आप भूलने वाली हस्ती थोड़ी ना है बुआ जी।
चल। क्या हुआ प्रिंसेस? ये गंदे अंकल फिर मेरे पापा को पकड़ लेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इन्होंने ही मेरे पापा को हर्ट किया था। मैं पापा से कहूंगी इनको भगाओ यहाँ से। दीवू, दीवू, नंदिनी, सबको चाय नाश्ता दो बेटा। हाँ बेटा। पापा, वो गंदे अंकल आए हैं जिन्होंने आपको हिट किया था। क्या? यस। बेटा मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, मुझे दिखाओ कौन आया। इसका मतलब रमन के लिए इन लोगों के यहाँ से रिश्ता आया था। बेटा मैं आ रहा हूं। बिगड़े नवाब कहाँ चले गए यार ये? आप कहीं मत जाइए ना, आप यहीं रुक जाइए। उठो तुम यहाँ से। ओह, माफ कर दीजिए, वो क्या है ना कि हड़बड़ी के चक्कर में हम भूल ही गए कि आपके ऊपर गिर गए हम। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ से। देखिए, अगर अभी हम आपको जाने देना तो फिर आप चले जाएंगे। और हम इतनी दूर से आपको जाने देने के लिए थोड़ी आए हैं। तो फिर किस लिए आए हो तुम दोनों? वो हमने ना एक कविता लिखी है टमाटर के ऊपर, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत महंगे हो गए ना, इसीलिए। What? आप बस सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओरे टमाटर, लाल टमाटर, कितना है तो बड़ा टमाटर, तू खा कितना। Stop! पागल हो तुम, और तुम भी। मुझे पता है तुम्हारे दोनों भाई गए हैं ना रिश्ता लेकर मेरे घर, लेकिन मैं ये रिश्ता होने नहीं दूंगा, और तुम जैसी बेवकूफ लड़की से तो बिल्कुल नहीं। क्यों? हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, समझे आप? ये रिश्ता होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ताकि तुम अपने साथ साथ मेरे घर वालों को भी अपनी हरकतों में शामिल कर लो और उन्हें भी पागल कर दो। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे ऊपर ना पढ़ाई का बहुत दबाव है। अगर हमने शादी नहीं की ना तो फिर सारे किताब के पन्ने हमें निकल जाएंगे। यार तुम्हारी कोई भी वजह हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं बस अपने भाई को बलि का बकरा नहीं बनने दूंगा, और खासकर उस फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जहां दो गुंडे भाई हो और तुम जैसी बड़बोली बहन। नहीं, रुकिए। अब आप कहाँ जाएंगे? हाँ, एक जाओ, बैठ। अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अगर आपको जाना ही है तो आपको हमारी लाश पे से जाना पड़ेगा। प्लीज रुक जाइए, हम लोग मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। तुम दोनों यहाँ से हट जाओ, वरना आप हमारे ऊपर पैर मत रखिएगा। अगर आपने हमें लांग दिया तो हम लोग छोटे रह जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। हम उठ रहे हैं ना, रुकिए। उठ गए। देखिए, हमारी बात सुनिए। आप देखो, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना। रुको, मैं फोन लगाकर सबको सच्चाई बताता हूँ। नहीं। अरे छोड़ो फोन। छोड़ो। एक ओए! पागल हो तुम? अरे दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा फोन ले गया वो। तो आपकी गलती है ना। हम आपको कब से कह रहे थे कि मत जाइए, लेकिन नहीं, आपको जाना। अब आपने एक और कदम बढ़ाया ना तो हम यहाँ आग लगा देंगे। आज हमारा रिश्ता होकर रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो हम सच बता रहे हैं, हम आग लगा देंगे। अरे सुन लिया मैंने, आग लगा दोगी। नहीं, आग लग गई है।
बचाओ, बचाएंगे हम, क्या होगा हमारे? सिक्योरिटी! अनमोल, तू ठीक है ना? जिंदा है। दीवू का डॉल हाउस। सर ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। अरे मेरी बेटी का डॉल हाउस अंदर है। सर हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आग बहुत ज्यादा बढ़ गई है अंदर। अरे यार छोड़ो, अगर उसे कुछ हो गया तो वो रोएगी और उसका रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।